अभी शुभेंदु अधिकारी तो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है। लेकिन बीजेपी का ट्रेंड एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने का रहा है। ऐसे बंगाल में 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं? क्या एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी? क्योंकि बंगाल में इस बार आधी आबादी ने बीजेपी को जमकर आशीर्वाद दिया। बीजेपी ने 34 महिलाओं को टिकट दिया था, इसमें 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची, यानी कि स्ट्राइक रेट 68% का रहा। बीजेपी कोटे से जो 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, उनमें पहला नाम अग्निमित्रा पॉल का है, जो आसनसोल दक्षिण से जीती हैं, और दूसरा नाम रूपा गांगुली का है, वो सोनारपुर साउथ से मुकाबला जीती। तीसरा नाम रत्ना देवनाथ का है, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, जो पानीहाटी सीट से चुनाव जीत कर आई हैं और 28,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत कर आई हैं। आरजी का रेपकांड विक्टिम की मां भी हैं। औसग्राम से कलिता माझी की बात करें, वो भी जीतकर विधानसभा पहुंची है। रेखा पात्रा की बात करें, पूर्णिमा चक्रवर्ती, तापसी मंडल, चंद्रा बावरी, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन जो 2 चेहरे इस वक्त हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल का है और रूपा गांगुली का। मैं पहले बात अग्निमित्रा पॉल की कर लेती हूँ। अजीत जी, अगर बीजेपी की तमाम महिला नेत्रियों में आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा मुखर थी, सबसे ज्यादा एग्रेसिव थी, जो रीजनल इश्यूज पे बात कर रही थी, ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी तौर पर बात कर ली, बहुत ही रीजनल इश्यूज पे, महिला सेंट्रिक विषय पर, आरजीकर रेप कांड के बाद भी जिस तरीके का एक माहौल तैयार करने का मौका था, तो उसमें भी सबसे ज्यादा आगे अगर कोई चेहरा था तो वो यही थी। हाँ बिल्कुल, अग्निमित्रा पॉल ने लड़ाई लड़ी और उनका एक जो उससे अलग, जो जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से अलग राज्य से जुड़े जो मामले, जैसे पलायन का मुद्दा जो उठाया उन्होंने कि 40 लाख 50 लाख बंगाल के युवा बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर के वो स्ट्रीट पर इस बात को लेकर के बहुत मुकर रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, ये जो रियल इशूज थे, इन इशूज को उठा करके भी वो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और एक फायर ब्रांड तरीका होता है जो लड़ने का, एक जो जैसे कांग्रेस में हम लोग, जब ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी तब से आप देखिए, या दीपा दास मुंशी को देखिए, या अभी हम लोग श्यामपुकुर से इस बार तो हार गई शशि पांजा, उनको देखिए, तो इस तरह के नेताओं में अग्निमित्र पॉल को रख सकते हैं कि वो इस तरह की लड़ाई लड़ती थी। आप बीजेपी के इस स्कीम को समझिए, जिस स्कीम से वो डिप्टी सीएम चुनती है, वहां अभी सिर्फ रीजन नहीं चलता है, वहां कास्ट का ध्यान रखना होगा कि किस कास्ट का मुख्यमंत्री होगा, उससे इतर कास्ट के लोगों को एडजस्ट करने के लिए 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, तो उस साथ में एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बनाया, एक फिर दलित खोजते हैं, फिर महिला खोजते हैं, जहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, वहां एक ब्राह्मण को भी बनाया। तो ये जो बैलेंस करना होता है कास्ट का इक्वेशन, जहां पिछड़ा बनाया वहां एक अगड़ा भी बनाया मध्य प्रदेश में। तो अगर आप पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अगड़े और दलित को एडजस्ट करना है, अगड़ा बनाते हैं तो दलित और एक पिछड़े को एडजस्ट करना है। तो ये जो कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्सन होता है हर पार्टी के साथ। सर, आप ये कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पहला कंपल्शन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है ना। आज अखिलेश यादव भी, अगर अमिताभ जी बात कर रहे हैं कि आप महिला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो अग्निमित्रा पॉल वो एक नाम हो सकता है। लेकिन अगर उनका नाम होता है तो मैं दिलीप घोष की बात करूं, दिलीप घोष भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी इक्वेशन शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या है, वो भी हम जानते हैं। नहीं, देखिए, जैसे जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट बनाया जाता है, या मान लेते हैं कि आप कल को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाती हैं, भगवान करे बन जाए, तो कैसे आप डिसाइड करेंगी, बताइए कि मुझे अपनी कैबिनेट तैयार करनी है? मैं रीजन का, कास्ट का, और उसके साथ साथ मेरा इक्वेशन किसके साथ बेहतर है उसका भी ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है कि अगर एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है, सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है और जिन समाजों की जितनी आबादी है उतनों को मंत्री बना दिया जाए, करेक्ट। बट बीजेपी में कोई भी मुस्लिम समाज का मुख्य एमएलए जीत करके नहीं आया है, तो 27% ऑलमोस्ट जो पोजीशन है वो खाली हो गई। अब उसमें किसको भरें? दूसरा ऑप्शन है कि जिन समाजों ने हमें सपोर्ट किया है ज़्यादा, हम उसके प्रोपोर्शन में लोगों को मंत्री बनाएं। यानी अगर मटुआ समाज ने हमें सपोर्ट किया है, ओबीसीज ने किया है, और इस बार भद्रलोक ने भी किया है ज़्यादा संख्या में, हम उन समाज से लोगों को दें। दूसरी बात यह भी लॉजिकल है, क्योंकि जिस समाज का वोट ही नहीं मिला उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दें, या फिर हमारे पास एमएलए ही नहीं है मान लेते हैं बीजेपी के पास। तीसरा आ जाता है
कि भाई क्षेत्र, जिस क्षेत्र की संख्या ज्यादा है, जैसे प्रेसिडेंसी 108 सीटें हैं, सबसे भारी संख्या है प्रेसिडेंसी की। मालदा मुर्शिदाबाद 49 सीटें हैं, लेकिन वहाँ भाजपा का रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि वो ज़्यादा माइनॉरिटी हैवी एरियाज हैं। तो या तो सांख्यिक आबादी के हिसाब से, लेकिन वो चलेगा नहीं बिकॉज उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, या तो जिस मात्रा में आपको सपोर्ट मिला है अलग अलग समाजों से, या तो जिन क्षेत्रों से समाज मिला है, और उसमें जेंडर और कास्ट आ जाता है।